नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित मलिक, मनोरोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे पैनिक अटैक के बारे में, जिसको घबराहट का ज़बरदस्त दौरा भी बोला जाता है। बहुत तेज़ घबराहट भी होती है। तो क्या होता है पैनिक अटैक में? देखिए, पैनिक अटैक में इंसान को बहुत तेज़ घबराहट होती है। उसका दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगता है, हाथ पैर काँपने लगते हैं, शरीर सुन्न होने लगता है। ऐसा लगता है कि सांस रुक रही है, दम घुट रहा हो, छाती में अकड़न। ऐसा इंसान को महसूस होता है मेरा शरीर अजीब है और मैं अपने शरीर पर से कंट्रोल खो रहा हूँ। इंसान को इतनी घबराहट होती है, उसे लगता है या तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा या मैं मर जाऊंगा अभी। तो ये सारे लक्षण जब बहुत तेजी से आते हैं, तेजी से इतना कि ये लक्षण 10 मिनट में ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और लगभग 30 मिनट के लिए रहते हैं, तो इसे पैनिक अटैक्स बोलते हैं। पैनिक अटैक में इंसान को हमेशा इस तरह का ही एहसास होता है कि मुझे हार्ट की कुछ दिक्कत है, वो लेकिन ड्यूरेशन जिसमें वो ख़त्म हो जाता है अटैक, उससे पहले ही पास पास के हॉस्पिटल की इमरजेंसी में पहुंच जाता है। वहाँ उसकी ईसीजी या हार्ट से रिलेटेड बाकी टेस्ट किए जाते हैं, जो कि नॉर्मल पाई जाती है। उसमें जनरली सिर्फ धड़कन बड़ी मिलती है पेशेंट की, बाकी सब टेस्ट नॉर्मल मिलते हैं। वो धड़कन ज़्यादा घबराहट की वजह से मिलती है, तो इसे पैनिक अटैक कहते हैं। ऐसे पेशेंट को जब पैनिक अटैक बार बार आने लगते हैं तो उसे पैनिक डिसऑर्डर का नाम दिया जाता है। ऐसे पेशेंट हमेशा एक पैनिक अटैक के बाद घबराए हुए रहते हैं। उन्हें वो डर बना रहता है कि मुझे फिर से वैसा होगा, और उस अटैक को भूलते नहीं हैं कि फिर से वैसा ना हो जाए। वो इंसान मानने को तैयार भी नहीं होते ऐसे पेशेंट्स कि उन्हें कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये रहता है कि कुछ डॉक्टर से मिस हो गया है और ज़रूर मुझे हार्ट की दिक्कत है। तो कई बार हॉस्पिटल्स में ईसीजी और हार्ट से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस भी करवाते हैं उस डर के बने रहने के कारण। तो बीच में भी मान लीजिए ऐसे पेशेंट ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, जैसे ट्रेन में नहीं बैठना। मेरा एक पेशेंट को इस तरह का अटैक आया था, तो वो ट्रेन को बार बार अवॉइड करता था। ट्रेन में उसे जाना पड़ता था काम के लिए, तो बहुत बार ऐसे होने लगा था कि वो ट्रेन रोक के बीच में ही रुकवा के उतर गया। उसके बाद काम पर भी जाना उसने छोड़ दिया था उस डर के बनते। ऐसे पेशेंट ऐसी सिचुएशन, ट्रेन, बस या ऐसी जगह जहाँ से बच के निकलना मुश्किल है, उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं और उनको बार बार वो अटैक आने की घबराहट बनी रहती है, जिसको एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी हम कहते हैं। तो ये पैनिक अटैक पैनिक डिसऑर्डर काफ़ी परेशान करता है इंसान को, लेकिन ये होता है माइंड की ही वजह से। कुछ लोगों में, ऐसे लोगों में होता है कुछ को लंबे समय से कुछ स्ट्रेस बना हुआ है, पारिवारिक या कुछ काम का स्ट्रेस या कुछ पर्सनल स्ट्रेस बना हुआ है, उसके चलते उसे नहीं पता, दिमाग में अंदर ही अंदर उसे केमिकल की डिस्टरबेंस होने लग जाती है, जिनको सीरोटोनिन कहते हैं, और उसके चलते उसे पैनिक अटैक्स आ जाते हैं और ये अटैक्स रिपीट होते रहते हैं तो पैनिक डिसऑर्डर में बदल जाते हैं। इनका अगर किसी को आ रहे हैं पैनिक अटैक्स या पैनिक डिसऑर्डर किसी को है, तो इनका इलाज दो तरीके से किया जाता है। एक तो दवाओं द्वारा, जिससे कि आपके जो सीरोटोनिन या न्यूरोकेमिकल्स में जो डिस्टरबेंस है उसे ठीक करने की कोशिश की जाती है। दूसरा, साइकोलॉजिस्ट इसे व्यवहारिक पद्धति से ठीक करने की कोशिश करते हैं, बिहेवियर थेरेपी जिसे बोलते हैं। तो अगर इस तरह के लक्षण आपको आ रहे हैं तो घबराएं नहीं, अपने नज़दीकी मनोरोग विशेषज्ञ से संपर्क करें और इसका ट्रीटमेंट लें प्रॉपर। दूसरा, ट्रीटमेंट पूरा लें, बीच में नहीं छोड़ें। तीसरी चीज़ ये बड़ी ध्यान देने लायक है कि कुछ लोग ये घबराहट से बचने के लिए व्यसन का या किसी सब्सटेंस का यूज़ करना शुरू कर देते हैं, अल्कोहल का, तंबाकू का या और किसी नशे का यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना कीजिए। आपकी वो प्रॉब्लम तो ठीक नहीं होगी, एक प्रॉब्लम और आप बढ़ा लेंगे। तो इसका डॉक्टर से संपर्क कीजिए और इसका इलाज लीजिए।